हमें मालूम है यदि मल्टीप्लाई करें 2 गुणा 3 तो हमें प्राप्त होता है धनात्मक 6। हम इस वीडियो में ऋणात्मक संख्याओं के गुणन के विषय में जानेंगे। हमने देखा कि धनात्मक संख्या गुणा धनात्मक संख्या का गुणनफल धनात्मक संख्या होती है, यानी पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव करें प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है। इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं, ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं। क्या होगा यदि ऋणात्मक 2 नेगेटिव 2 गुणा हो 3 से नेगेटिव 2 टाइम्स 3। देखिए, इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ऋणात्मक 2 गुणा 3 का मतलब है कि नेगेटिव 2 को जोड़ा यानी ऐड किया जा रहा है 3 बार। ऋणात्मक 2 जमा ऋणात्मक 2 जमा ऋणात्मक 2 नेगेटिव 6 नहीं, ये गलत है। तो ये बराबर है ऋणात्मक 2 जमा ऋणात्मक 2 हुआ ऋणात्मक 4 जमा ऋणात्मक 2 हुआ ऋणात्मक 6, यानी ये बराबर हुआ नेगेटिव 6 के। इसे समझने का एक और भी तरीका है। देखिए, 2 गुणा 3 होता है 6, लेकिन अगर यहां इन दोनों में से एक संख्या ऋणात्मक है तो गुणनफल भी ऋणात्मक होगा। मतलब ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से गुणा करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव होगा नेगेटिव। अब यदि इस गुणन में संख्याओं का क्रम बदल दें, तब यदि इसे कर दें 3 गुणा ऋणात्मक 2, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी क्रम में संख्याओं के गुणन का गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गुणन करें 2 गुणा 3 मिलेगा 6, या मल्टीप्लाई करें 3 गुणा 2 तब भी प्राप्त होगा 6। तो यहां भी यही नियम लागू होगा। 3 गुणा ऋणात्मक 2 का प्रोडक्ट भी समान होगा और यह बराबर होगा गोइंग टू बी इक्वल टू ऋणात्मक 6। एक बार फिर देखें, 3 गुणा 2 बराबर है 6। इनमें से कोई एक संख्या ऋणात्मक होगी तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। तो पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव से प्राप्त होता है नेगेटिव। तो देखिए, ये दोनों ही समान हैं, जबकि हमने गुणन संख्याओं के ऑर्डर यानी क्रम को बदल दिया था। पर यहां ध्यान दें, केवल एक संख्या के ऋणात्मक होने की बात की गई है, यानी 1 नेगेटिव, एक संख्या ऋणात्मक और 1 पॉजिटिव। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो तभी गुणनफल ऋणात्मक होगा। आइए अब एक और स्थिति देखते हैं। जब ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक हों तब मैं यहां पर कलर्स को थोड़ा बदल देता हूं। यदि हमें मल्टीप्लाई करना है ऋणात्मक 2 गुणा ऋणात्मक 3, इसका हल आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि इस गुणन का क्या नियम है, क्योंकि इस प्रकार के गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन का आगे चलकर आप बहुत प्रयोग करने वाले हैं। आप ये तो जानते हैं कि 2 गुणा 3 बराबर होता है 6 के, लेकिन यहां ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। आप याद रखिए, नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और आपको उत्तर प्राप्त होगा धनात्मक 6। आपको याद रहे इसलिए धनात्मक चिन्ह भी लगा देता हूं। तो यहां हमें प्राप्त हुआ पॉजिटिव 6। तो ये है रूल ऑफ थंब या सामान्य नियम कि नेगेटिव टाइम से नेगेटिव, हमने देखा कि नेगेटिव्स कैंसिल हो जाते हैं और उससे हमें प्राप्त होता है प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर। तो इन्हें ध्यान में रखते हुए कुछ और उदाहरण लेते हैं। आप भी ऐसे उदाहरणों को हल करने का अभ्यास करें। वीडियो को रोककर पहले से कोशिश कर लें और बाद में देखिए क्या उत्तर आपका ठीक है। तो हम लेते हैं यहां ऋणात्मक 1 गुणा ऋणात्मक 1। तो 1 गुणा 1 होता है 1। यहां ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक है जो कि कैंसिल हो जाएंगे, और यहां देखिए नेगेटिव टाइम नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो ये भी होगा धनात्मक 1। यहां पर हम इसे ऐसे दर्शा भी सकते हैं, ये जमा का चिन्ह दर्शाता है इसके धनात्मक होने को। अब लेते हैं ऋणात्मक 1 गुणा 0 को। आप कहेंगे इस स्थिति के विषय में तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। देखिए, 0 ना तो धनात्मक होती है ना ऋणात्मक, और आपको यह भी याद रखना होगा कि कोई भी संख्या गुणा 0 बराबर 0 होता है। तो ऋणात्मक 1 गुणा 0 बराबर होगा 0 के, या हम लें 0 गुणा 783 भी बराबर है 0 के। और अब कुछ इंटरेस्टिंग यानी रोचक उदाहरण लेते हैं। यहां मैं कलर्स बदलता हूं। 12 गुणा ऋणात्मक 4। तो देखिए, 12 गुणा धनात्मक 4 होता है 48, और ये स्थिति है यहां। इन दोनों में से एक संख्या ऋणात्मक है। देखिए, ये वो संख्या है, और हमने देखा था अगर दोनों में से कोई एक संख्या नेगेटिव हो तो गुणनफल भी नेगेटिव होगा। ये देखिए, ये भी वही वाली स्थिति है जिसे हमने यहां लिखा था। एक संख्या ऋणात्मक है इसलिए गुणनफल भी ऋणात्मक है। आप इसे ऐसे समझे, यहां ऋणात्मक 4 का योग करना है 12 बार, तब भी हमें मिलेगा ऋणात्मक 48। एक और उदाहरण लेते हैं। 7 7 टाइम्स 3।
देखिए यहां पर कोई ऋणात्मक संख्या है ही नहीं, तो 7 गुणा 3 करेंगे यानी धनात्मक 7 को गुणा करेंगे धनात्मक 3 से। ये पहले वाली स्थिति है, तो ये बराबर होगा इज इक्वल टू 21। एक और उदाहरण लेंगे हम, ऋणात्मक 5 गुणा ऋणात्मक 10। तो यहां भी ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक कैंसिल हो जाएंगे और हमें उत्तर प्राप्त होगा धनात्मक संख्या। ये होगा 5 गुणा 10 यानी ये होगा 50। नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और गुणनफल प्राप्त होगा धनात्मक। ये स्थिति यहां लिखी है।